वैसे तो अगर मैं बात करूं तो डेंगू देखिए इतना प्रकोप के अंदर आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े दिन हुए, महज एक हफ्ता हुआ है, एक परिवार के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी महज 3 महीने की, उसकी डेथ हो गई। वजह पता है क्या है? वजह है प्लेटलेट्स का डाउन आना। परिवार को पता नहीं चला कि आखिर क्या हुआ इसके साथ में, जब तक समझ में आया तब तक देरी हो चुकी थी। और आज दोपहर को फिर मेरे पास में फोन आता है एक बरवाला से कि साहब डेंगू हो चुका था और लेट पता चला, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। आज आइए, डॉक्टरों की कमी की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन देखिए साहब, जिसका बच्चा जाता है वो आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे देखिए जो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते और इनकी प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या हो? जो व्यक्ति बोल के नहीं बता सकता तो उसका क्या हो? ये काफी सारे सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। और आजकल देखिए महामारी इतनी तेज नहीं फैल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर टाइम पे इलाज ना हो तो ये महामारी बहुत बड़ा प्रकोप ले सकती है हमारे लिए। और करीबन 1.5 लाख से 4 लाख तक आपको सभी को पता ही है कि प्लेटलेट्स का होना जरूरी है। और उसके साथ साथ में अगर डाउन हो जाती है तो आपको बेड रेस्ट बताया जाता है। लेकिन हम लोग इतने हैं साहब, बुलाजी ताकत बहुत है हमारे अंदर, हमको जरूरत नहीं है बेड रेस्ट की। लेकिन जिस वक्त पे बुखार अच्छे से घेरता है ना, फिर पता चलता है कि अब तो हमारी प्लेटलेट्स डाउन ही डाउन आ रही हैं, ऊपर जाने का काम ही नहीं कर रही। फिर प्लेटलेट्स एक्स्ट्रा चढ़ानी पड़ती है आदमी को। और फिर आपको पता है साहब, इतना व्यक्ति का ब्यों तो होता नहीं है, और बाहर का ब्लड इंसान के अंदर लगाया हुआ कामयाब हो ना हो वक्त बहुत ले लेता है। और उसके साथ साथ में काफ़ी सारी बीमारियां जो है इंसान को चैलेंज कर देती हैं। लेकिन एक हॉस्पिटल ऐसा है जिसने पिछली बार कमाल धमाल और बड़ा सवाल किया कि 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार जिनकी प्लेटलेट्स सिर्फ मात्र रह गई थी बॉडी के अंदर, उनकी जान बचाई। सोच के देखिए, जो व्यक्ति मात्र 2,000 प्लेटलेट्स हो, कहाँ पर 1.5 लाख, कहाँ पर 2,000, और उस व्यक्ति की जान बचा दी है तो शायद वो डॉक्टर नहीं, मैं तो उनको भगवान ही कहूंगा। और आज कहीं और नहीं, मैं संकल्प हॉस्पिटल हिसार में हूं, जहां पर बस स्टैंड के अंदर एंट्री करते ही गली नंबर 1 में संकल्प हॉस्पिटल है। वहीं पर एक डॉक्टर ऐसे हैं पुनीत गोयल, जो कि हिसार शहर के जाने माने हॉस्पिटल यानी कि चूड़ामणि हॉस्पिटल से छोड़कर और संकल्प हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और कमाल की बात यह है, बड़े बड़े इलाज कर चुके हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। और कमाल धमाल जो है वो अक्सर यहाँ पे होते रहते हैं। बातचीत जरूर करेंगे, अंदर बैठे हैं और इनसे जरूर बातचीत करेंगे कि आखिर प्लेटलेट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, छोटे छोटे बच्चों के, बड़े बड़े बच्चों की जान जो है वो कैसे बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब हमारे पास में है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, बताइए। सर सीधा सीधा एक सवाल, प्लेटलेट्स का डाउन होना हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जो हमारे शरीर की नसें होती हैं उनकी इंटेग्रिटी के लिए, उनका सही संचालन होने के लिए भी प्लेटलेट्स का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम पे इलाज ना हो तो? अगर टाइम पे ना इलाज हो तो डेंगू हिमरेजिक फीवर यानी कि डेंगू के कारण ब्लीडिंग, या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी कि डेंगू के कारण बीपी कम होना, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो कि जानलेवा होती हैं। सर आदमी की जान को खतरा कितनी प्लेटलेट्स के ऊपर होता है कि भाई इतनी प्लेटलेट आने के बाद में डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं साहब अब तो राम भरोसे है? 50,000 से कम होना काफ़ी अत्यंत परेशानी वाला कारण बन सकता है। ऐसे में कोई भी अगर ब्लीड होती है तब हमें प्लेटलेट, माइनर भी ब्लीड अगर होती है या कोई और लक्षण दिखते हैं जैसे कि तेज़ी से ज़्यादा पेट दर्द होना, या फिर बार बार उल्टियाँ आना, या फिर काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होना, या फिर उठ ना पाना, बीपी डाउन होना, ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो भी हमें प्लेटलेट्स चढ़ाना और साथ में ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए नो डाउट स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, MBBS डॉक्टर हैं। और उसके साथ साथ में ना एक सबसे खास बात यह है, ये तो चलो बड़े बच्चे तो बोल के बता देते हैं, लेकिन छोटे बच्चे सर जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले एक परिवार के अंदर, मैं बताना नहीं चाहूँगा ज़्यादा गहराई तक, हो सकता है वो भी इस वीडियो को देखते हो तो उनके दिल के अंदर दर्द होगा कि शायद मेरा ही जिक्र चल रहा है। एक छोटी सी गुड़िया महज 3 महीने की थी, अभी तक उसने यानी कि दूध भी ढंग से पीना नहीं सीखा होगा और उसकी डेथ हो गई। वजह जो है प्लेटलेट्स कम हो गई। छोटे छोटे बच्चे सर बोल के नहीं बता सकते, उनका कैसे इलाज हो? इसका यही है कि बुखार आते ही अपनी जांच करवाई जाए। टाइमली इंटरवेंशन ही इसका ठोस इलाज है। टाइमली इस पेशेंट को फ्लूइड अगर मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है और उसकी जांचें टाइम से हो जाती हैं, तभी उसका उपचार संभव है। और
सबसे ज़रूरी ये भी है कि मच्छरों से बचाव रखा जाए, वो प्राइमा फेस सबसे पहले वो भी ज़रूरी है। आज एक बरवाला से फ़ोन आया था, उसके बच्चा एक्सपायर हो चुका था और उसने काफ़ी हॉस्पिटल के ऊपर देखिए नाम भी लगाए, शहर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम उसका लेना नहीं चाहूँगा। जिसका बच्चा चला जाता है ना सर, वो बहुत नाम लगाने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में ना उसका दिल जो है वो झंझोड़ चुका था और उसने एक बात कही कि मेरे बच्चे को मरे को 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक मेरे बच्चे की डेंगू की रिपोर्ट नहीं आई है। ये डेंगू की रिपोर्ट के अंदर कितना वक्त लग जाता है? मैंने तो सुना है कि सर 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, उसकी 3 दिन से रिपोर्ट ही नहीं है, बच्चा भी एक्सपायर हो चुका है। ये क्या है? देखिए, डेंगू की जो कार टेस्ट होता है उसका तो रिजल्ट परिणाम उसी वक्त आ जाता है, लेकिन उसका क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जैसे कि IgM और NS1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडी, इनमें क्वांटिटेटिव टेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, कई बार 1.5 से 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है प्लेटलेट काउंट। वो प्लेटलेट काउंट हमें 1 घंटे से आधे से 1 घंटे में या मैक्सिमम 2 घंटे में पता लग जाता है। अगर हम मैनुअल काउंटिंग करवाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम और लग सकता है कभी कभार। आप स्पेशलिस्ट हो, बाहर से भी प्लेटलेट्स इंपोर्ट करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, वो कितनी फायदेमंद होती है बॉडी के लिए? अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए हैं तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत काफ़ी आवश्यक हो जाती है। उस समय पे सिंगल डोनर प्लेटलेट और रैंडम डोनर प्लेटलेट, 2 तरह के प्लेटलेट्स की अवेलेबिलिटी होती है। सिंगल डोनर प्लेटलेट में एक ही इंसान के शरीर से प्लेटलेट निकाल के उसको दिया जाता है मरीज को, और दूसरे रैंडम डोनर प्लेटलेट होते हैं, उसमें कुछ अलग अलग लोगों के प्लेटलेट्स जो कि पूल्ड होते हैं, वो ब्लड बैंक में रखे होते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप इससे पहले चूड़ामणि हॉस्पिटल के अंदर थे, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो छोड़ के आप संकल्प हॉस्पिटल के अंदर आए, क्या वजह रही है यहाँ पे आने की? देखिए, इसमें ग्रोथ और एक सेवा, जनता की सेवा, और मैं इस एरिया से काफ़ी पुराने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर साहब भी इस एरिया में ही कार्यरत हैं, तो मेरा काफ़ी मन था कि इस एरिया में मेरे को अपनी सेवा प्रदान करने का मौका मिले। कितना वक्त हो चुका है आपको एक्सपीरियंस करते हुए? कितने एक्सपर्ट हैं? अभी मेरे को हिसार में 5 साल हो चुके हैं, 3 साल मैंने जिंदल हॉस्पिटल में लगाए हैं, उसके बाद 2 साल चूड़ामणि हॉस्पिटल में लगाए हैं। यानी कि टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस? हाँ जी, आफ्टर दी PG। और डिग्री के बारे में अगर मैं कुछ जानना चाहूँ तो? डिग्री मैंने MBBS अपना मद्रास मेडिकल कॉलेज से किया है, और DNB मेडिसिन मैंने गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़ से किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आजकल देखिए, वैसे मैं सीधा कहूँगा कि डेंगू का प्रकोप चल नहीं रहा है, लेकिन अगर वक्त रहते नहीं संभाला गया तो ये ऐसा बन सकता है कि शायद ज़िंदगी के अंदर था लग सकता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मच्छरों से बच के रहें, और पूरी बाजू के कपड़े पहने, शरीर के अधिक से अधिक भाग को ढक कर रखें, कोई भी पानी का जमाव ना होने दें घर के आसपास में या घर के अंदर। फ्रिज के नीचे वाली ट्रे होती है उसको भी हर रोज़ साफ़ करें। और इम्पोर्टेंट ये है कि डेंगू में टाइमली इंटरवेंशन, अगर आपको बुखार आता है तो आप CBC चेक करवाएं, आपके प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो रहे हैं, ये ज़रूर मरीज डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर जल्दी उपचार शुरू हो जाता है तो डेंगू इतना खतरनाक होने से रह जाता है। संकल्प हॉस्पिटल में इसका इलाज कैसा है? वाजिब है, महंगा है, कैसी है? संकल्प हॉस्पिटल में हम काफ़ी कम चार्जेस में और काफ़ी अच्छा इलाज कर रहे हैं, और हमें इसमें काफ़ी अच्छा मरीज भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि काफ़ी कम प्राइसेस में उनका अच्छा इलाज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, आपने हमको इतना कीमती वक्त दिया। और नो डाउट मैं सीधा वही बात कहूँगा कि साहब, वक्त रहते इन चीज़ों को अगर हमने सीरियसली नहीं लिया तो ऐसा ना हो वर्तमान जो है वो भूतकाल के अंदर बीत जाए। इसको शेयर करें, आवाज़ दूर तक पहुँचाएं। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।